नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अच्छे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आए हैं केक लेने। तो अब हम आ गए हैं केक लेके और अब हम बना रहे हैं चाय। तो अब हम तैयार हो रहे हैं और ये वाला सूट हमें श्री के पापा ने हमारे जन्मदिन पर दिया है और ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है सूट। और अब हम लोग जा रहे हैं भाभी और दादा की शादी की 25वीं सालगिरह में। और भाभी शादी की सालगिरह नहीं मना रही थी, तो हमने कहा भाभी आप मनाओ, 25वीं शादी की सालगिरह है, वो तो मनाना चाहिए आपको। तो भाभी ने कहा अच्छा तो फिर ठीक है, तुम ही आके मना लो। तो इसीलिए हम सब लोग शाम को गए शादी की सालगिरह में। तो हमने भाभी को तैयार किया और यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं चाय मम्मी और भैया के लिए, क्योंकि मम्मी और भैया व्रत हैं। और भाभी तैयार हो रही हैं और ये है मेरी प्यारी सी सुंदर सी भाभी। और हम जब इनकी शादी हुई थी तो हम बहुत छोटे थे। तो ये मेरी भाभी कम माँ ज़्यादा है और ये मेरी फेवरेट भाभी है। हम इन्हें बहुत मानते हैं। वैसे तो हम अपनी सारी भाभीयों को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी ये वाली भाभी आई हैं तब हम बहुत छोटे थे, तो इसीलिए इनके प्रति थोड़ा मेरा लगाव बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। तो हमने भाभी को तैयार किया और फिर उसके बाद में ढेर सारी फ़ोटो भाभी की खींची, ढेर सारे वीडियो बनाए और भाभी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो जब भाभी जयमाला डाल रही थी तो उनको अपनी शादी की याद आ गई थी और बहुत खुश थी। भाभी भी बहुत खुश थी, दादा भी बहुत खुश थे और भाभी कह रही थी जो तुम ना आई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भाभी और दादा ने एक दूसरे को जयमाला पहनाया। और अच्छा, वीडियो जब हम एडिट कर रहे हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि श्री सोफे पर बहुत कूदी हैं, बहुत कूदी। उन्हें पता नहीं क्या ही मज़ा आया है सोफे पर खेलने में कि अकेले, मतलब अकेले इतना खेलिए, इतना खेलिए, बहुत खेली है। भैया ने बताया था दीदी श्री बहुत खेली है, तो हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमने देखा तो वाकई में बहुत श्री खेली है और बहुत खुश थी वो वहाँ पे। तो यहाँ हमने दादा से बोला कि भाभी को फूल देने के लिए, तो दादा ने बैठ के भाभी को फूल दिया। तो भाभी को बहुत सरप्राइज़ फील हुआ, बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगना भी चाहिए। चाहे शादी के कितने भी साल हो जाए, लेकिन प्यार हमेशा वही होना चाहिए। तो अब भाभी और दादा एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं और ये मोमेंट हमने पहली बार देखा है, क्योंकि भाभी की जब शादी हुई थी तो मम्मी, भैया और पापा तीनों लोग गए थे बारात में और भैया गोदी में लेने वाला था, इसीलिए वो मम्मी उसको ज़रूर लेके गई थी और हम नहीं गए थे। और अगर हम गए भी होते तो शायद हमें याद नहीं रहता। और हमें ये थोड़ा थोड़ा याद है, जब भाभी आई हैं तो सब लोग हमसे कह रहे थे अब तो तुम्हारी भाभी आ गई हैं और तुम नंद बन गई हो। और मतलब अरे छोटी सी नंद है। और जब मेरा भतीजा हुआ था तब भी सब लोग ये कह रहे थे बुआ कितनी छोटी सी है। तो हमें ये सब याद है और बहुत मतलब भाभी को, ये वाली भाभी को लेके हमें बचपन में बहुत ही शौक़ था और आज ही है, आज भी है हमें भाभी को लेके शौक़। तो वो तो वीडियो में दिख ही रहा है कि भाभी ने बोला था भाभी को नहीं मनाना है, लेकिन हमें अंदर से था कि भाभी का इतना स्पेशल मोमेंट है तो वो ऐसे ही क्यों जाए। पर शादी की 25वीं सालगिरह। तो उसके बाद में भाभी और दादा ने केक काटा। दादा ने केक सबसे पहले श्री को खिलाया, तो श्री भागी भागी घूम रही हैं और बस वो अपने खेल में ही पड़ी हैं। तो फिर उसके बाद में और फिर मम्मी और भैया घर चले गए थे, हम लोग रुके थे। और भाभी को पहले से नहीं पता था एनिवर्सरी मनाने के लिए, तो इसीलिए, वरना उन्होंने खाना जो बनाने आती हैं उनसे बोल दिया होता खाना बनाने के लिए, तो वो सबका खाना मतलब बना देती। और इसीलिए भाभी बहुत परेशान हो रही थी कि हम खाना बना दें, खाना बना दें, लेकिन उनके कमर में अक्सर दर्द रहता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमने कहा जो भी रखा है भाभी उसमें थोड़ा सा खाना और भी मिला के बना लिया जाता है और वही सब लोग खा लेंगे। और वैसे तो हमारा था कि खाना हम लोग घर आके खाएंगे, लेकिन भाभी ने कहा नहीं ऐसे नहीं जाना है, कुछ तो ज़रूरी खाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब वही खाना खा लिया
और जितना हक भाभी पर हम समझते हैं उतना ही भाभी हम पर अपना हक समझती हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी काम होता है तो भाभी हमसे कह देती है कि बिटिया तुम ये काम कर दो। उसके बाद में हम लोग वापस घर पर आ गए। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने घर और कहाँ गई थी? क्या था वहाँ पे? पूरी सब्जी थी। तो हम अपना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भोलेनाथ, जय माता रानी।